हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम यहां पर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए व्याकरण की महत्वपूर्ण पीडीएफ लेकर आई हूं। जो हम आजकल के जो भी फॉर्म डालते हैं उसमें व्याकरण की बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित कुछ बुक बताएंगे और व्याकरण किसे कहते हैं ये बताने की कोशिश करूँगी और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि कौन सा व्याकरण बुक आपके लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी व्याकरण का अर्थ क्या है। व्याकरण का अर्थ क्या है? व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण कहते किसे हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। व्याकरण जानने से पहले जब तक हम ये नहीं जानेंगे व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तब तक हम व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे, हम व्याकरण का मतलब नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम पहले व्याकरण का अर्थ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? व्याकरण का अर्थ है। क्या है व्याकरण का अर्थ? व्याकरण व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। व्याकरोति भाषामिति व्याकरणम अर्थात जो भाषा को विश्लेषित करता है वह व्याकरण है। संस्कृत में है व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। इसे संस्कृत में बोलते हैं व्याकरोति भाषामित व्याकरणम अर्थात भाषा को विश्लेषित करता है वह व्याकरण है। दूसरे शब्दों में यह विद्या या शास्त्र जो भाषा के पदों अंग प्रत्यय का विश्लेषण कर प्रकृति प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताकर उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है और शुद्ध उच्चारण करने, समझने तथा लिखने की रीति का नियमन करता है, व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। फिर से एक बार देखते हैं। व्याकरण दूसरे शब्दों में हम जाने, मतलब अपने सिंपल शब्दों में जाने, आसान शब्दों में, आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। शब्दों में वह विद्या या शास्त्र, व्याकरण का अर्थ होता है वह विद्या या शास्त्र जो भाषा के पदों का विश्लेषण कर प्रकृत प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताता है। हमें शब्द का निर्माण कैसे करना है इसकी प्रक्रिया बताता है, उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है और शुद्ध उच्चारण करने, समझने तथा लिखने की रीति का निर्माण करता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा का नियमन करता है, मतलब अनुशासन करता है। नियमन मतलब अनुशासन। जैसे हमारे जीवन में किसी के अनुशासन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें व्याकरण को जानने के लिए, मतलब हमारी भाषा को जानने के लिए, हमारे भाषा का सही ढंग से उपयोग करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं व्याकरण का नियमन या अनुशासन। इस तरह से हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। क्या देखते हैं? संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास में हम देखेंगे अभी तक हिंदी व्याकरण की सबसे फेमस बुक कब से चालू हुई है, कब से प्रकाशित हुई है, उसके राइटर कौन हैं और कितने लोग आज तक हिंदी व्याकरण में फेमस हुए हैं पुस्तकों के रूप में। सबसे पहले कौन थे? जे केटेलर कृत हिंदुस्तानी ग्रामर सन 1668 में आया था। 1668 ईस्वी में इनकी बुक का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। लेखक कौन थे? राइटर थे जे केटेलर, कृत मतलब लिखने वाले। और दूसरे थे जॉन बॉर्थविक। दूसरे कौन हैं? जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट कृत। इनकी बुक का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी यहाँ पर पूरा नहीं आया। हिंदुस्तानी ग्रामर सन 1790 में।
तीसरा है लल्लू जी लाल भाषा मुंशी थे ये। इनकी लाल का कृत हिंदी व्याकरण क्या था, इनकी रचना का नाम क्या था, हिंदी व्याकरण, सन 1804 ईस्वी में। यह कृति अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी, मतलब इनकी बुक का नाम है हिंदी कवायत, लेकिन अभी तक ये प्रकाशित भी हुई थी 1804 ईस्वी में, बट अभी ये उपलब्ध नहीं हो पाई है, हो सकी। अगला चौथा नंबर है येट्स कृत हिंदुस्तानी ग्रामर। येट्स का क्या है, हिंदुस्तानी ग्रामर, इनका सन था 1824 ईस्वी। अगला पादरी आदम कृत मतलब रचने वाले, हिंदी व्याकरण, इनका सन था 1827 हिंदी भाषा में। इसके उपरांत इतने व्याकरणों के उपरांत हमने यह देखा, इतनी बुकों के बाद इसके उपरांत 1955 तक जितने भी, कब तक, 1955 तक जितने भी व्याकरण लिखे गए उनका मूल उद्देश्य विदेशियों को हिंदी का सामान्य ज्ञान कराना था। मतलब हमारी भाषा को जो नहीं जानते थे उनको सामान्य हिंदी का ज्ञान हो जाए, मतलब जिससे वो रचनाओं को पढ़ सकें, कराना था। ये सभी व्याकरण यूरोपियन भाषा के व्याकरणों के अनुकरण पर लिखे गए थे। सन 1696 से 1921 तक अंग्रेजी में लगभग 40 व्याकरण लिखे गए। कितने? 40। कब तक? 1996 से 1921 तक लिखे जा चुके थे। कितने? 40 ग्रामर। इसके बाद छठवां है पंडित श्रीलाल कृत भाषा चंद्रोदय। क्या नाम है? भाषा चंद्रोदय। इसका सन है 1855। संस्कृत व्याकरण पर आधारित पंडित रामसजन कृत भाषा तत्वबोधिनी। क्या नाम है? भाषा तत्वबोधिनी, सन 1858। सन 1858। 8वां नंबर है सर मोनियर विलियम कृत। बुक का नाम है, एक मिनट, प्रैक्टिकल हिंदुस्तानी ग्रामर, इनकी बुक का नाम था। इसका सन था 1862 ईस्वी। नवीन चंद्र राय कृत नवीन चंद्रोदय सन 1868 में आई। इन्होंने पहले जो लिखा था 1862 में, फिर उन्होंने ही अपनी बुक को नवीन रूप में प्रस्तुत किया, जो आई नवीन रूप में, नवीन चंद्रोदय के रूप में 1868 में। अगला पादरी, 10वां नंबर है पादरी विलियम एथरिंगटन कृत। पादरी विलियम एथरिंगटन कृत स्टूडेंट्स ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। बुक का नाम इंग्लिश में था, लेकिन वो बुक हिंदी सीखने के तरीक़ों को बता रही थी, जिसे हिंदी व्याकरण के रूप में जाना जाता है। इसका सन था 1870। क्या था? 1870। अगले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पंडित विष्णुदत्त शर्मा से सहयोग लेकर एथरिंगटन ने थोड़े परिवर्तन के साथ इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भाषा भास्कर, ये इंग्लिश में जो था उसका अनुवाद किस रूप में हुआ था? भाषा भास्कर। कौन किया था? पंडित विष्णुदत्त शर्मा से सहयोग लेकर, इनसे सहयोग लेकर किया किसने था? एथरिंगटन ने थोड़े परिवर्तन के साथ इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भाषा भास्कर नाम से प्रकाशित कराया। यह बहुत लोकप्रिय हुआ, ये सबके उपयोग का था, इसलिए
समाज में बहुत महत्व पाया। इसे लोगों ने आसानी से समझ पा रहे थे, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा महत्व दिए। अगला पॉइंट है जॉन बीम्स कृत ग्रामर ऑफ द मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज ऑफ इंडिया सन 1872। अगला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी कृत हिंदी व्याकरण सन 1875। अगला केलॉग कृत ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज सन 1876। अगला बाबू रामचंद्र सिंह कृत भाषा प्रभाकर 1885। हिंदी व्याकरण निर्माण के अगले सोपान में भारतेंदु अंबिका दत्त व्यास, दामोदर शास्त्री, केशवराम भट्ट, सुधाकर द्विवेदी, माधव प्रसाद पाठक, सूर्य प्रसाद मिश्र प्रभृति विद्वानों ने छात्रोपयोगी हिंदी व्याकरणों की रचना की। छात्रों के उपयोग की व्याकरणिक बुकों की रचना अनेक विद्वानों ने की। 15वां पॉइंट है पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनका नाम सबने सुना होगा। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो इनका नाम नहीं जाने तो हम हिंदी में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। कामता प्रसाद गुरु की कृति का नाम है हिंदी व्याकरण सन 1921। 16वां नंबर पंडित किशोरीदास वाजपेयी। इनकी कृति का नाम है राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण सन 1949। अगला पॉइंट अध्यापक दूलीचंद्र कृत हिंदी व्याकरण सन 1950। अगला पॉइंट पंडित किशोरीदास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन। इसका भी ये बहुत फेमस बुक है, हिंदी शब्दानुशासन सन 1958। अगला भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी सन 1958। अगला रूसी विद्वान जे.एस. दीमसिस कृत हिंदी व्याकरण सन 1966। अगला डॉक्टर हरदेव बाहरी कृत व्यावहारिक हिंदी व्याकरण सन 1980। ये भी बहुत फेमस बुक है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारा सहयोग करती हैं। अगला व्याकरण के अंग। हम अभी तक देखे व्याकरण का अर्थ, अब हम देखेंगे व्याकरण का अंग। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और अव्यय है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? संज्ञा। क्या देखेंगे? संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से हमने संज्ञा के परिभाषा देखी और उनके भेद देखा। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है या कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा, आगरा, यमुना, नियम, विनय, पत्रिका। ये क्या था? एक चीज़ की बात बता रही थी, एक चीज़ के बारे में। तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक, जो संज्ञाएं एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती हैं, यथा नदी, पर्वत, लड़का, लड़की, नगर आदि। ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक हैं। क्योंकि लड़कों का भी नाम होता है, पुस्तकों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी नाम होता है, नगर का भी नाम होता है, नदी का भी नाम होता है, पर्वतों का भी नाम होता है। तो जब नाम बताया जाएगा तो जातिवाचक में आ जाएगा, नाम नहीं बताया जा रहा है तो व्यक्तिवाचक में, नाम बताया जाएगा तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और नाम नहीं बताया जा रहा है
पूर्ण रूप से बताया जाता है जातिवाचक में। अगला हम देखेंगे भाववाचक। किसी भाव गुण दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे प्रेम, मिठास, यौवन, लालिमा आदि, ये सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। अगला हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं समूहवाचक होती हैं। जैसे यथा, दल, गिरोह, सभा, गुच्छा, कुंज आदि। ये सब कैसे हैं? तो ग्रुप में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ग्रुप में। ये किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा। अगला द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य या नाप तौल वाली वस्तु का बोध द्रव्यवाचक संज्ञा से होता है, यथा सोना, लोहा, दूध, तेल, पानी इत्यादि। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा, अभी हमने संज्ञा देखी, संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के प्रकार देखा। अब हम कुछ शब्दों को हमें आता है कि इस संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे देखो, पुरुष, इसमें प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुरुषत्व। गुरु, गुरुत्व। नारी, नारित्व। ये क्या बन रहे हैं? भाववाचक संज्ञा बन रही है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी प्रत्ययों के योग से बनती है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी प्रत्ययों के योग से बनती है। विशेषण और भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य। ललित, ये क्या है? विशेषण है ना, तो लालित्य। वीर, वीरता। क्या बन रहे हैं? ये भाववाचक, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन रही है और जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनी। आगे हम देखेंगे लिंग। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान जाना जाए कि वह स्त्री जाति का यह है या पुरुष जाति का। एक मिनट, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और लिंग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नहीं तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। चलो, धन्यवाद।